आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो शायद आप लोगों को कुछ अजीब सी लगेगी ना। इंडिया को भी बोला जाता है कि ये सोने की चिड़िया है, मतलब इतने गोल्ड यहाँ पे मतलब होते थे। इसको कुछ हो गया तो बच्चा छोटा सा है, उसको कैसे मिलेगा, ये वो बहुत सारी मतलब चीजें थी, लोगों की नजर ही थी उसके ऊपर। फिर उसके बाद क्या हो तुम लोग को बताता हूँ एक्चुअल क्या हो गया। जैसे उधर के वो जो मेन थे जिसके पास बहुत सारा सोना था, उनका लड़का यही था। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूं एक नए हॉन्टेड ब्लॉग के साथ। और आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो शायद आप लोगों को कुछ अजीब सी लगेगी और कुछ लोगों को वो एक रियलिस्टिक भी फील होगी और कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो ये कहानी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। अब आप लोग सोचते होंगे ऐसा कैसा, मैं एज वाइज आप लोगों को बताता हूं। अगर समझो 30 के प्लस है, जो 30 के प्लस है उसको ये कहानी प्रॉपर समझ में आएगी, और जो 15 के जैसे 15 साल से नीचे लोग हैं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। तो चलो आज की कहानी के बारे में बात करने वाला हूं मैं। अब आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसा सोचते हो ना कि पहले का टाइम था, तो पहले के टाइम में आप लोग को मालूम है कि खजाने हुआ करते थे। खजाने मतलब हंडा होता था, एक हंडा मटका टाइप, और मटके के अंदर बहुत सारे क्वाइंस रख देना, मटके के अंदर पूरा भर के सोना रख देना। और आज भी हमारे बहुत सारे मूवीज वगैरह में ऐसे कुछ सीन्स वगैरह दिखाए जाते हैं जो मटके के अंदर या कहीं पे भी खजाना भर के रख देते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये कब से चलते आ रहा है या ये कब से हो रहा है। तो आज हम लोग वही टॉपिक में बात करने वाले हैं। और ये क्यों होता था, ये किस लिए होता था, ये कैसे लोग इस चीज को फॉलो करते थे और ये क्यों बंद हो गया, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक आप लोगों को बता देता हूं कि मेन कैसा होता है। देखो, जैसे समझो आपकी फैमिली है, ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पूर्वज के पूर्वज, मतलब समझ लो 70s के जो आपके पूर्वज होंगे या 16s के जो आपके पूर्वज होंगे। तो वो कैसा था कि वो टाइम पे एक छोटी सी कुटिया टाइप वो लोग बांध के रखते थे। कोई घर प्रॉपर नहीं होता था, मिट्टी के घर होते थे, और एक कुटिया टाइप बांध के रखना, छोटे से जगह पे रहना। तो उस समय भी गोल्ड वगैरह जो होता था ना, वो गोल्ड वगैरह चलते थे। तो लोग गोल्ड बनाते थे, लोग गोल्ड रखते थे, और ये गोल्ड बहुत ही टाइम से चलते आ रहा है। जैसे आप लोग को पता होगा जब वॉर होता था, वॉर में भी गोल्ड लेके जाना, गोल्ड बोलते ना, इंडिया को भी बोला जाता है कि ये सोने की चिड़िया है, मतलब इतने गोल्ड यहाँ पे मतलब होते थे। तो उसी तरीके से हर फैमिली के पास है ना कुछ गोल्ड जरूर होता था, जो फैमिली अपने लिए भी रखती थी और जो अपना आने वाला जनरेशन होता था उनके लिए भी सेव करती थी। अब उनके सेव करने का तरीका, ना तो पहले कोई बैंक रहता था, ना ही कोई ऐसा रहता था कि बोलते ना कि बैंक में रख के आपको लोन मिल जाएगा, जैसे अभी जो होता है मुद्रा लोन हो गया या गोल्ड लोन हो गया। तो इस तरीके की सेवा पहले नहीं थी, सेफ नहीं रहता था गोल्ड। लोग अगर किसी के घर पे आ रहे तो वो क्या करते थे, गोल्ड लेके चले जाते थे, गोल्ड लूट के चले जाते थे। तो ये सब चीजें बहुत होने लगी थी, और उनको अपने फैमिली के लिए भी सेव करना था, खुद के लिए भी सेव करना होता था। तो ये जो मटके के अंदर सोने वाला सिस्टम कैसे चालू हुआ मैं आप लोग को बताता हूँ, और इसके पीछे का राज बताता हूँ, और बहुत सारी घटनाएं इससे भी रिलेटेड हुई है। तो फिर वो पूर्वज क्या करते थे कि जो मटका होता था, मटके के अंदर जो भी जितना भी सोना होता था, वो सोना रख के वो लोग अंडरग्राउंड बनाते थे। अंडरग्राउंड मतलब जैसे ये कुटिया बनाया घर का, ठीक है, घर की कुटिया है, उसके बाद नीचे ही अपने जमीन के नीचे ही खोद के एक छोटा सा एक ऐसा पोजीशन बनाते थे जहां से वो मटका अंदर की तरफ रख दिया जाए, या वो मटका कहीं पे अंदर सेट कर दिया जाए, सोने का मटका, कभी जरूरत रहे तो निकले, या तो फिर कभी हमारे मतलब फैमिली वाले को जरूरत रहे तो निकले। तो इस तरीके से पूरा सेटअप किया जाता था। तो आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। तो एक परिवार होता है, एक फैमिली होती है, उनके पास बहुत गोल्ड होता था। लेकिन ये सबको मालूम था, पूरे गांव वाले लोगों को मालूम था कि ये जो फैमिली है इनके पास गोल्ड रखा रहता है, इनके पास गोल्ड है। और उनका एक छोटा बच्चा था, मतलब छोटा बच्चा, बहुत ही छोटा यार, बहुत ही छोटा, मतलब कैसे बताओ, जैसे समझो बॉर्न बेबी होता है ना, जो 1 साल 2 साल ऐसा, इस तरीके का वो था, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि गांव वाले की ना, पूरा गांव वाले लोग इन पर नजर रखते हैं कि भाई इसके पास गोल्ड है, इतना सोना है, अगर इसको कुछ हो गया तो बच्चा छोटा सा है, उसको कैसे मिलेगा, ये वो बहुत सारी मतलब चीजें थी, लोगों की नजर ही थी उसके ऊपर। फिर उसके बाद क्या हो गया कि मतलब थोड़े टाइम बाद कि उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जिसके पास सोना होता है उनकी डेथ हो जाती है।
अब डेथ हो गया, एक बच्चा है, छोटा बच्चा जो कि 2 साल का है। अब गांव वाले लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे को हम लोग मार देते हैं, और ये बच्चे को मारने के बाद हम लोग वो गोल्ड सब लोग जितना गांव वाले लोग हैं सब लोग आपस में बांट देंगे। और अगर वो आपस में बांट भी लेते हैं पूरा गोल्ड तो भी बहुत कम पड़ेगा, मतलब बोलते बहुत सारा होता है, मतलब सबको कम पड़ेगा बोल रहा हूँ, मतलब बोलते ना उसके बाद भी बचेगा, इतना सारा सोना होता है। तो सब लोग क्या डिसाइड करते हैं कि चलो अब ये तो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है ना उसके बच्चे को क्या करते हैं ये लोग, किसी पानी में या नदी में जाके फेंक देते हैं। एक 2 साल के बच्चे को इन लोग नदी में जाके फेंक देते हैं, पूरे गांव वाले लोग मिलके। अब इन लोग जाते हैं वो पूरे घर को खोदते हैं, इन लोग को आइडिया नहीं रहता है कहाँ रखा रहता है, पूरा घर तोड़ देते, ये कर देते, वो कर देते, सब कर देते, मतलब बोलते ना सब चीजें इन लोग ने मतलब पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, लेकिन इन लोग को सोना नहीं मिलता। इतना ढूंढ डालते पर सोना नहीं मिलता। तो इन लोगों को लगता है कि यार हम लोग तो बेफालतू मतलब उसके बच्चे को मतलब ये कर दिया, वो कर दिया। फिर जब पानी में फेंक देते तो बच्चा भी बोलते ना, एक उसको बोलते ना कि जाखो राखे साइया मार सके ना कोई, मतलब जिसको भगवान बचाना चाहता है उसको कोई नहीं टच कर सकता, ना ही कोई मार सकता है। तो बच्चे को जब उन्होंने पानी में फेंका था तो बोलते ना किसी ने उसको साइड में निकाल दिया था बच्चे ने। तो ये पूरे गांव वाले लोगों ने क्या किया मैं आप लोगों को बताता हूँ, खुद ही फेंके, उसके बाद खुद ही ढूंढने निकले सब बच्चे लोगों को। तो उनको वो बच्चा मिला, तो उसको बच्चा मिला, तो जब उसका पूरा हो गया तो इसी गांव वाले में से किसी एक फैमिली ने उस बच्चे को रखा और उसको पाला पोसा बड़ा किया उसको। अब वो बच्चे के साथ क्या होता था, वो बच्चे को ना ऐसा दिमाग में ना बोलते ना एक वो होता है अज्यूम करना, उसको ऐसा लगता था कि वहां पे कुछ है, मतलब उसके जो पापा ने उसके लिए रखा था गोल्ड वगैरह, वहां पे कुछ है, वहां पे कुछ है, वहां पे कुछ है, उसको बार बार रिमाइंड होता है। लेकिन वो बच्चा था, देखो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, आप लोग को यकीन नहीं होगा, तो उसको बार बार रिमाइंड होता था कि क्या है क्या है क्या है। और जब उसको रिमाइंड होता था तो मतलब वो उधर जाता था, उसको लगता था ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बट उसको है ना बोलते ना, अब मैं तुम लोग को बताता हूँ एक्चुअल क्या हो गया। जैसे उधर के वो जो मेन थे जिसके पास बहुत सारा सोना था, उनका लड़का यही था, ठीक है। तो जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है, उसको आता रहता है कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। तो फाइनली डिसाइड करता है कि वो जो जगह है ना, जो मतलब उसके पापा की पहले की जगह थी, जो ये गाँव वाले लोगों ने तोड़ दिया था, तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना इसको पहले मैं खोद के देखता हूँ, जो मेरे को सपने आते कुछ है क्या, कुछ मिल सकता है क्या, क्योंकि उसको ये सब सपने आते रहते थे। तो उसने क्या किया, 2 आदमी लगाया, 2 आदमी लगाने के उसने खोदना शुरू किया। खोदने के बाद आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उसको इतना सोना मिला ना, मतलब जितना उसके परिवार वाले लोगों ने रखा था जमा करके, उसको पूरा सोना मिला। और वो पूरे गांव वाले जिसकी उस सोने पे नजर थी, वो सोना मतलब किसी को नहीं मिला वो सोना। वो बोलते ना जिसके नाम का, ऐसा भी होता था कि जब भी हंडा अगर, जैसे वो हंडा अगर तुम सोने में भर के डाल रहे हो, कहीं पे गाड़ रहे हो, किसी के नाम का गाड़ रहे हो कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो ये सोना उसको ही मिलना चाहिए। तो वो पता नहीं क्या कुदरती थी या क्या ऐसा सीन था कि वो उसको ही मिलता था, और अगर उसको नहीं मिला तो किसी के हाथ में वो सोना नहीं आता था जो मटके के अंदर रखा गया था। तो इस तरह की कुछ कहानी हमें मतलब हमारे सब्सक्राइबर ने सुनाई, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। अब आप लोगों को जो 30 के ऊपर रहेंगे, मैंने जो बोला कि आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग ये सारी बातें आपके फैमिली, आपके पहले आप लोगों ने देखा होगा, आपके पापा के मुंह से सुना होगा, आपके मम्मी के मुंह से सुना होगा, तो आप लोग को ये सारी बातें क्लियर होगी। और रहे जो 15 साल के छोटे लोग, तो वो अभी जन्म लिए, जो कि मॉडर्न एज हो चुका है, तो उन लोग को इतना ये सब बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो हम हमारी तरफ से बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को भी समझे, आप लोग भी जो अभी जो जन्म लिया है, जो 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे ना, वो भी पिछले टाइम में जाए, थोड़ा पीछे की समय में अगर वो लोग जाएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि पहले क्या क्या चीजें होती थी, कैसे हुई करती थी, जो हम लोग नहीं देख पाए अपने जीवन में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम भी हमारे जीवन में, आज मेरी उम्र 27-28 है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मम्मी पापा ने देखी थी, वो भी हम नहीं देख पाए। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि वो जानकारी मेरे को मिले, वो भी और क्या था ऐसा चलता। तो ये मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। तो बस अगर आप लोग को आज की वीडियो में मजा आएगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी कहानी होगी तो प्लीज़ यार मुझे इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। हो सकता है कि हम लोग मिलके बातें करें और कुछ कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो होगा जैसा होगा आप लोग को बताता हूँ। बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।